बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 और इसके टॉपिक्स हम कवर करेंगे टॉपिक 2.3 और टॉपिक 2.4 जो कि आपके टेक्सोनोमिक रैंक्स और हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है। बेटा क्लासिफिकेशन की जो है इंपॉर्टेंस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी कि और आप इसको एक एग्जांपल से भी समझें कि लेट्स सपोज आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पर अपनी फेवरेट बुक सर्च करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि वो बुक जो है कहाँ रखी है। लाइब्रेरी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी मेसी है कि समझ में नहीं आ रहा कौन से टॉपिक की बुक्स आपको कहाँ मिलेंगी। सिमिलरली अगर आप ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल लें कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी नेमिंग का कोई प्रॉपर सिस्टम ना हो, उनकी ग्रुपिंग का कोई प्रॉपर सिस्टम ना हो, तो आप उनको किस तरह आइडेंटिफ़ाई करेंगे? आप उनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरह आइडेंटिफ़ाई करेंगे? इसका हल बायोलॉजिस्ट देते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक्स में। लेट्स नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। टैक्सोनॉमिक रैंक्स, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई एड्रेस है जो उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करता है, एड्रेस करता है। अगर आप बुक की एग्जांपल देखें कि ऑर्गेनिजम्स को जिन ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है उसे टैक्सोनॉमिक रैंक्स या फिर टैक्सा कहते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में भी बनी हुई है। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। हम एक ऑर्गेनिजम्स को इन तमाम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हम इसको याद किस तरह करेंगे? तो बेटा सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। नीचे आपको एक mnemonic दिया हुआ है, इसको देखेंगे। डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। सूप कर लें, स्पेगेटी कर लें, जो आपको पसंद है। डी से डोमेन है, के से किंगडम है, पी से फाइलम है, सी से क्लास है, ओ से ऑर्डर है, एफ से फैमिली है और जी से जीनस और एस से स्पीशीज। सही। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि जो है डोमेन आपके पास किस तरह आ रही है। डोमेन जो है एक्सोनोमिक रैंक का सबसे हाईएस्ट रैंक है। अगर तमाम ऑर्गेनिज्म को हम जो है ना तीन डोमेन्स में डिवाइड करते हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। इन तमाम डोमेन्स को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लें कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को तीन डोमेन्स में डिवाइड करते हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। फिर इस डोमेन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं किंगडम्स में। 4 किंगडम है आपके पास, एनिमेलिया, प्लांटे, फंगाई और प्रोटिस्टा। इन किंगडम्स को भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप लोग देखेंगे इनके जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइलम। फाइलम किंगडम को जो हम फर्दर जो है ना सब डिवाइड करते हैं उसके रिलेटिव फाइला या डिविजन्स में। फिर इन फाइला और डिविजन्स को हम डिवाइड करते हैं उनके रिलेटेड क्लास में, और फिर ये क्लास फर्दर डिवाइड होगी ऑर्डर में, ऑर्डर ब्रेकडाउन होगा फैमिली में, और फैमिली डिवाइड होगी जो है रिलेटेड जॉनरा में। स्पीशीज सबसे लोएस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का, और इन स्पीशी में सिमिलर जो है ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है और वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अगर हम एग्जाम्पल से देखें कि ये आपके बुक में भी एग्जाम्पल गिवन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई एंड ह्यूमन। आपके बुक में पी की भी गिवन है। अभी हम इन दो को जो है कंपेयर करेंगे। अगर आप देखें कि ह्यूमन और फ्रूट फ्लाई है तो इनका डोमेन सेम है, यूकेरिया है। किंगडम भी सेम है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, यहाँ से ये डिवीजन स्टार्ट होती है। और अगर लास्ट तक नए स्पीशीज में, तो ह्यूमन की जो स्पीशीज है वो होमो सैपियंस है, फ्रूट फ्लाई की है वो मेलानोगास्टर है। इस तरीके से हमने इनकी क्लासिफिकेशन की है। यहाँ तक आपका ये टेक्सोनोमिक रैंक्स का जो है टॉपिक डन हुआ है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मेंशन है एरिस्टोटल, जिसे उर्दू में अरस्तू भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की थी। ये आप देखें कि इन्होंने लिविंग थिंग्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल में। उसके बाद जो अरब स्कॉलर मेंशन है वो है अबू उस्मान उमर अल जाहिज। इन्होंने एनिमल्स की 350 स्पीशीज के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया। फिर उसके बाद एंड्रिया शिजुल्फिना है, उन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उसको जॉनर कहा। फिर बॉटनिस्ट मेंशन है टॉनफोर्ट, और उन्होंने टेक्सा, क्लास और स्पीशीज को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट जो है कार्ल लिनेकिस, ये आप देख रहे, इन्हें हम फादर ऑफ बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इन्होंने जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी टेक्सोनोमिक रैंक्स, जो आप लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी। और जो है 7 टेक्सा का इन्होंने हायरार्किकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसे हम पढ़ चुके हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। सबसे पहले हम देखेंगे
टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये जो है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, एक प्लांटे और एक एनिमेलिया। इनको डिवाइड किया गया है इनकी बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन पे या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। एक को हेटेरोट्रोफ किया कहा गया जो कि प्लांटी है, यानी कि वो अपनी फूड जो है प्लांटे को सॉरी कहा गया ऑटो ट्रॉफ्स, यानी कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। उसके दूसरी तरफ ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी फूड खुद नहीं बना सकते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है, जो कि किंगडम एनिमेलिया में है। लेकिन इसमें एक डिस्क्रिपेंसी थी। उसमें ये था कि जो कुछ कैरियर्स थे जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, आर्किया हो गए, उनको किंगडम प्लांटिया में डाला तो गया, लेकिन उनकी काफ़ी जो फीचर्स थे, काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांटे से बहुत-बहुत डिफरेंट थे। उसके अलावा भी टैक्सोनॉमिस्ट को लगा कि ये सिस्टम वर्केबल नहीं है, क्योंकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स थे, यूग्लेना, उनमें कुछ प्लांट लाइक फीचर्स तो थे, जैसे कि उनमें क्लोरोफिल प्रेज़ेंट था। प्लांटे में होता है क्लोरोफिल, लेकिन उनका अगेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रोफिक था, यानी कि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो उसके लिए जो है ना हमने एक और हल निकाला कि हमने देखा कि हम एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जर्मन ज़ूलॉजिस्ट अर्न्स्ट हैकेल ने 1866 में। इन्होंने एक थर्ड किंगडम प्रपोज़ की और उसे प्रोटिस्टा का नाम दिया। ये प्रोटिस्टा आप देख रहे हैं, ये जो थर्ड किंगडम आई हुई है, ठीक है? इसमें उन्होंने प्रोकैरियोट्स को भी इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया है, और उन्होंने उसको किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड करवाया, लेकिन फंगाई को उन्होंने किंगडम प्लाटियम में ही रखा। कुछ टैक्सोनॉमिस्ट ने इस फंगाई की पोजीशन को क्वेश्चन भी किया और उसको डिसएग्री किया, क्योंकि फंगाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट है। प्लांटे का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो तो फोटोसिंथेसिस है, लेकिन जो फंगाई है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एब्जॉर्प्शन। वो क्या करता है कि वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सराउंडिंग में सिक्रीट करता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जैसे कि शुगर। और फिर उसके पास एक थ्रेड लाइक फीचर होता है हाई-फाई, उसके थ्रू वो दोबारा जो है ना अपने सेल मेम्ब्रेन में उन सिंपलर कंपाउंड्स को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो ये जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये एब्ज़ॉर्प्शन कहलाता है, और ये काफ़ी डिफरेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और दूसरा डिफरेंस ये था कि इनकी जो सेल वॉल्स हैं इसमें काइटिन प्रेज़ेंट है, सेलुलोज़ प्रेज़ेंट नहीं है। तो अभी भी जो फंगाई की जो प्लेसमेंट है वो क्वेश्चनेबल है। तो तो हम अलग स नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट व्हाइटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये एक गेम चेंजर था। इसमें इन्होंने कितनी किंगडम्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट वाइटिकर ने दिया था और उसमें उन्होंने गेम चेंज कर दी थी। कैसे? कि उन्होंने जो है 3 बेसिस के ऊपर किंगडम्स को क्लासिफाई किया था। फर्स्ट बेस था सेल टाइप के ऊपर कि आइदर यूकैरियोटिक हैं या फिर प्रोकैरियोटिक हैं। अगर आप देखेंगे ये किंगडम मोनेरा जो है ना, ये प्रोकैरियोटिक है, बाकी ये 4 किंगडम यूकैरियोटिक हैं। दूसरा उन्होंने कहा था सेल ऑर्गेनाइजेशन पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा जो हैं ये यूनिसेलुलर हैं, और ये जो बाकी 3 हैं फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये मल्टीसेलुलर हैं। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने अभी पढ़ा है एब्जॉर्प्शन, और तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इंजेस्शन, जो कि ह्यूमन बींग्स जैसे वो पहले अपने माउथ के अंदर फूड लेते हैं और फिर उसको उनका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है? और मोनेरा की अगर आप लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये यूनिसेलुलर है और इसमें जो है बैक्टीरिया आ जाता है। प्रोटिस्टा में आपके पास उसमें जो है आपके पास आ जाता है अमीबा आ जाता है, यूग्लिना आ जाता है। फंगाई के एग्ज़ाम्पल में आपके पास मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, यीस्ट है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोगों ने याद रखना है कि ये एब्ज़ॉर्प्शन है।
प्लांट्स के अगर आप देखेंगे तो इसके एग्जांपल आप नीम देख लें, रोज़, वीट, सनफ्लावर देख लें और ये अपना फूड खुद बनाते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा आप लोग किंगडम एनिमेलिया से तो वाकिफ़ हैं कि जिससे आप लोगों को एग्जांपल्स भी दिख रही हैं, फ्रॉग है, चिकन है, डॉग है और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आप लोग जानते हैं कि ये है आपके पास इंजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने ये देखा कि जो है हमारे पास दो डोमेन्स और ऐड हो रही हैं, बैक्टीरिया और आर्कियाई। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया था कार्ल वूज ने। उन्होंने ये देखा कि कुछ बैक्टीरिया आपस में कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है, और उनको एक किंगडम में नहीं रखा जा सकता। उस तरह से उन्होंने किया कि उन्होंने जो है यूकैरियोटिक जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक-एक जो है डोमेन में रखा और उस डोमेन को कह दिया कि यूकैरिया है। और अगर आप देखेंगे पिछली स्लाइड में कि आपके पास मोनेरा को छोड़कर ये प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया ये सब आ रहे हैं यूकेरिया में। और प्रोकैरियोटिक जो है ऑर्गेनिजम्स के उन्होंने 2 डोमेन्स बनाई हैं, ये बैक्टीरिया और ये आर्कियाई। इनको अलग-अलग डोमेन में क्यों रखा? क्योंकि ये दोनों एक तो आपस में जेनेटिकली बहुत डिफरेंट हैं और इनके लोकेशन बहुत डिफरेंट है। प्लस ये कि इनकी सेल मेम्ब्रेन और जो है सेल मेम्ब्रेन में भी के जो है कंपोज़िशन उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब अगर हम इसको सम अप करते हैं तो हमने कितनी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ी हैं? हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ी है पहली टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें हमने देखा था कि एक प्लांटे है और एक एनिमेलिया है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें हमने देखा था एक प्लांटे है एक प्लांटे है, एक एनिमेलिया है। प्लांटे है, एनिमेलिया है और फिर इसमें एक प्रोटिस्टा है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था मोनेरा है हमारे पास और प्लांटे है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है और फंगाई है। थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया पढ़ा और यहाँ हमारा जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम डन हुआ है। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन गिवन है। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन है के जो है ब्रॉडेस्ट टेक्सोनोमिक रैंक आपके पास कौन सा है? स्पीशीज़ है, जीनस है, क्या डोमेन है या फिर अ अ, इन चारों में से कौन-सा आपके पास ब्रॉडेस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है? स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक डन हुआ, होप आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस जो 1-2 पूछे गए हैं उनका आंसर देने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दिल लगाकर पढ़ें। इंशाल्लाह आपको आपकी मेहनत का सिला यकीनन मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।